स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक होगा एलसीएम या लासापा। इस वीडियो में आपको एलसीएम के सभी तरह के क्वेश्चन कवर कर दूंगा, जिससे कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप सभी तरह के क्वेश्चन कर सके। तो चलिए शुरुआत करता हूं एलसीएम को। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, इसे कई और नामों से जाना जाता है, तो मैं सभी नाम आपको बता देता हूं। एलसीएम या लासापा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लघुत्तम समापवर्त के नाम से भी जाना जाता है, और नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और नाम होता है इसका लीस्ट कॉमन डिवाइजर। ये सभी नाम मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इस तरह के नाम से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको भी कर पाए। इसे शॉर्ट फॉर्म में एलसीडी भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन डिवाइजर। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी two or more natural numbers is the number that is the lowest of their common multiples। किन्हीं दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का निम्नतम समापवर्ती एलसीएम वह संख्या है जो उनके सामान्य गुणजों में से सबसे कम है। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कोई दो नंबर हैं, 3 है और 4 है, 3 एंड 4। इसका ऐसा सबसे छोटा नंबर हमको फाइंड करना होता है इसमें कि ये दोनों नंबर से डिवाइड हो सके, 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो, और वो सबसे छोटा हो। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा एलसीएम 12। 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करता हूं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और लाइक भी करते जाइए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता जाए, मैं इसी तरह के और भी वीडियो बनाता रहूं आपके लिए। पहले मैं ट्रिक बताता हूं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं इसमें 3 तरीके की ट्रिक बताऊंगा। सबसे आसान से लेके आपको एडवांस लेवल तक की ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो पहली ट्रिक बताता हूं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके मैं इसको आपको समझाता हूं। जैसे अगर आपको एलसीएम निकालना है 12 और 16 का, तो आप इसको गुणनखंड करिए। गुणनखंड कैसे करना है? जैसे 12 लिखिए यहाँ पे, और ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 आएगा यहाँ पे। आप 2 से इसे और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और इसे आप 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका गुणनखंड आ गया 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इसे हम लिखें 2 की पावर 2, और ये गुणे 3 हो जाएगा। ऐसे ही 16 का निकालें, तो 16 का निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये 2 से फिर से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, ऐसे ही 2 से और डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, और इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इसका गुणनखंड आ जाएगा 16 का, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 बार हो रहा है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4। अब इसमें हम एलसीएम निकालें। इसका किससे एलसीएम निकालना है? 12 और 16 का। ये 12 है, इनके गुणनखंड में वो नंबर लेते हैं जिसमें पावर ज्यादा हो। जैसे अगर आप देखें 2 की पावर 2 यहाँ पर है, और 2 की पावर 4 यहाँ पे है, तो इसमें हम नंबर लेंगे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और आप देखें तो 3 की पावर 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये नंबर ले लेंगे 3 की पावर 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 की पावर 4 ये होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और गुणे 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जैसे 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो इसका पहले फैक्टर निकाला गया, तो फैक्टर निकाले कि ये नंबर आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और यहां आया 2 की पावर 4। तो इसमें अगर आप कॉमन ले लें, तो अब इसमें एलसीएम निकालने के लिए आपको वो नंबर कॉमन लेना है जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। तो अगर आप इसमें देखें तो 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 4 यहाँ पे है, तो नंबर कॉमन लेंगे हम यहाँ पे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर में जो नंबर आया ज्यादा पावर में आया वो ले लिए। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर में, तो अब मल्टीप्लाई में है इस नंबर में
3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर कुछ है ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर आएगी 3 की, वो आ जाएगी 1, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब कोई नंबर इसमें दोनों में मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, तो आ जाएगा 2 की पावर 4, ये आ जाएगा 16, और 3 की पावर 1 आ गया 3। तो इसका आंसर आ गया। इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। फैक्टराइजेशन मेथड से भी कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन करते हैं इसके। इसमें एलसीएम निकालना है 15, 25 और 29 का। तो 15 का फैक्टर निकाल लें। 15 का फैक्टर निकालें तो ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 15 का फैक्टर आ गया 3 गुणे 5। और अब 25 का निकालें। 25 का हम निकालें तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5, और ये 5 से और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 25 का फैक्टर आ गया 5 गुणे 5, या इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और 29 का निकालें तो ये प्राइम नंबर है, तो इसका 29 का फैक्टर 29 ही होगा। तो अब इसमें एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालेंगे तो वो नंबर हम कॉमन लेते हैं जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो, और सभी नंबर को कवर करेंगे। तो अगर सबसे छोटी नंबर देखें तो यहाँ पर है 3, और किसी में अगर देखें तो 3 है नहीं, तो यही 3 इसमें एलसीएम में आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट नंबर देखें तो यहाँ पर है 5, और यहाँ पे देखें तो 5 का स्क्वायर है, तो जो पावर ज्यादा बड़ा होता है उसको लेंगे। तो इसमें है नहीं कोई 5 का फैक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर दोनों कवर हो गए, यहाँ पे ये नंबर कवर हो गया। अब बचा यहाँ पे 29, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 3 गुणे 25 गुणे 29। 25 का 29 से मल्टीप्लाई करें तो 25 नहीं, हम 225, 22, और 25 दूनी 50, 50 और 22 हो जाएगा 72, 725 आ गया। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम अब आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 या 15, 1, और 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। 2175 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट। एक और क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है 18, 33 और 37 का। तो इसका फैक्टर निकालें 18 का। तो 18 का फैक्टर निकालें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 9। तो 3 से अब डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 18 का फैक्टर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 है, तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इसलिए लिख दिया इसको 3 की पावर 2। आप 33 को डिवाइड करें, 33 का फैक्टर निकालें तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे, तो ये आ जाएगा 11, और 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 33 का फैक्टर आ गया यहाँ पे 3 गुणे 11। और 37 का निकालें तो 37 एकम 37, तो 37 का फैक्टर यही रहेगा। 37 का फैक्टर आ जाएगा 37 एकम 37, 37 रहेगा। अब इनका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम 18, 33 और 37 का क्या आ जाएगा। इसमें आप देखें 2 की पावर किसी में है, केवल यहाँ पे है जो कि 1 पावर है, तो ये ले लेंगे हम। मैक्सिमम पावर यहाँ पे है तो 2 की पावर 1 ये आ जाएगा। इनटू, अब देखिए 3 की पावर 2 यहाँ पे है, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो जो बड़ी पावर होगी 3 की वो ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 की पावर 2। अब ये दोनों नंबर कवर हो गए, ये नंबर कवर हो गया। यहाँ पर 1 है, इसको मिटा भी सकते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन कोई महत्व नहीं रखता। तो अब इसमें नंबर बचा 11, 11 बचा, और कहीं है नहीं 11, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 की पावर 1 लिख दें या कुछ भी ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बचा 37, तो इसे 37 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये है फैक्टर 37 का यहाँ पे, तो इसे भी कवर करना है तो 37 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे सोल्व कर ले, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 11 गुणे 37। तो अब इसे सोल्व कर लें, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 गुणे 11 गुणे 37। तो इनका मल्टीप्लाई कर लें, तो 18 का पहले इसमें कर दें,
तो ये हो जाएगा 18 सत्ते 126, 12, 18 तीन का 54 और 12 66, 6 आ गया और ये बचेगा यहाँ पे 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। तो 11 छक्के 66, 6 और 11 छक्के 66 और 6 72, 7 आ गया। 11 छक्के 66 और 7 ये हो जाएगा 73। तो इसका आंसर आ गया 7326। ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये फैक्टराइजेशन मेथड मैंने इसीलिए बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप कैसे इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें फैक्टर दिए हुए हैं तो हमें केवल एलसीएम निकालना है इसका। तो अगर इसमें देखें तो 2 की पावर अगर हम देखें, ये 52 नहीं है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है। तो एलसीएम निकालें तो 2 की पावर देखें तो 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है और यहाँ केवल है 2 की पावर 1। तो इसमें 2 की पावर ज़्यादा है किसमें? 2 की पावर 2 में। तो 2 की पावर 2 यहाँ पर कॉमन ले लें। अब 3 की पावर चेक करें तो 3 की पावर 2 यहाँ पर है, 3 की पावर 1 यहाँ पे है और 3 की पावर 1 यहाँ पे है। तो इसमें पावर ज़्यादा किसमें है? ये है इस वाले में। तो ये नंबर ले लेंगे 3 की पावर, क्योंकि ये सभी में कॉमन हो गया। अब देखें तो 5 की पावर 5 है। अब नेक्स्ट नंबर देखें तो ये है 5, 5 यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 5 की पावर 2। नेक्स्ट नंबर देखें तो ये है 7, यहाँ पे भी है 7 और ये है 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम एक ही है सभी में, तो 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 36 और 25 का मल्टीप्लाई करें तो 900, 900 गुणे 7, 9 सते 63, 6300 आ जाएगा इसका एलसीएम। ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये नंबर दिए हुए हैं, ये 3 नंबर दिए हुए हैं ए बी सी करके, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए वही ट्रिक अपनाएंगे। तो इसमें पावर देखिए तो a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ है a की पावर 3। तो जिस इसमें पावर 3 है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, तो ये ले लेंगे एलसीएम में a की पावर 3। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब b की पावर देखें तो b की पावर 2 यहाँ है, b की पावर 1 यहाँ है और b क्यूब यहाँ है, तो 3 पावर यहाँ पे है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, तो ये ले लेंगे दूसरा नंबर b क्यूब। तीसरा देखें तो ये सी स्क्वायर है, 2 पावर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो सबसे ज़्यादा पावर है 2, तो सी ले लेंगे पावर 2। अब इसे सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा a क्यूब, b क्यूब, सी स्क्वायर और ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। तो इसमें फैक्टर दिया नहीं हुआ है, तो फैक्टर यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो 6xy माइनस वाई, तो यहाँ y कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फैक्टर निकालना है तो, और y कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा y और यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस 1। ये तो आ गया इस नंबर का फैक्टर। और अब इसका निकालें 8x की पावर 4 y माइनस एक्स वाई का। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लें, एक्स वाई कॉमन है इन दोनों में, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन ले लें। तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब और ये माइनस में 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू एक्स वाई और एक्स क्यूब माइनस वाई होता है एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पे देखिए तो 2 की पावर 3, तो इसमें पावर ज्यादा है तो ये नंबर लेंगे 2 की पावर 3। अब नेक्स्ट नंबर देखें तो यहाँ है 3, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है,
तो 3 से यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दें। अब x की देखें, x में देखें तो x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का पावर कोई नहीं है, यहाँ पर है x माइनस 1, तो उसे हम लेंगे, x वाला पार्ट जो है ये आ जाएगा x। x से यहाँ पे कॉमन आ गया। अब y में देखिए तो y की पावर 1 यहाँ पे है और y की पावर 1 यहाँ पे है, ये आ जाएगा y। आप कॉमन देखें, अब क्या नंबर कॉमन है, तो x माइनस 1 यहाँ भी है, तो x माइनस 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा, इसमें देखें तो यहाँ पर नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और ये है एक्स वाई, तो ये एक्स वाई, और x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है एक्स क्यूब माइनस 1। तो ये हो जाएगा 24xy, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। अब आपको मैं बताता हूं कंबाइंड कंबाइंड फैक्टराइजेशन मेथड, संयुक्त गुणनखंड कैसे निकालेंगे। जैसे आपने सभी नंबर का इंडिविजुअल यहाँ पे निकाला था, इन सभी नंबर में इंडिविजुअल निकाला था, तो आपको अब कंबाइंड कैसे निकालना है जिससे आपका समय इसमें बचे, वो मैं ट्रिक बताता हूं। इसमें 3 नंबर हैं, तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए, 14 है, कॉमा कॉमा करके उसको लिख लीजिए, 14 है, 35 है और 56 है। आप सबसे छोटे नंबर से पहले इसे डिवाइड करना शुरू करिए। पहले 2 ले लीजिए, क्या ये 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? तो यहाँ आप देखेंगे तो 14 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो 2 से नहीं कटेगा उसे आपको नहीं काटना है। जैसे 35 2 से नहीं कटेगा तो आपको इसे नहीं काटना है। तो 2 से ये नहीं कट रहा है तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, 35 लिख देंगे। और 56 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 28। अब आप फिर से देखिए कि क्या 2 से किसी कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? तो 7 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, लेकिन 28 हो जाएगा। तो 2 से और डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 7, 7 को ऐसे ही रखेंगे, 35, 35 को ऐसे ही रखेंगे, और 28 डिवाइड हो जा रहा है, तो ये आ जाएगा 14। अब देखिए क्या ये 2 से और डिवाइड हो सकता है कोई भी नंबर? तो 14 हो जाएगा, तो 2 से और डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7, ये 35 और ये आ जाएगा 7। अब देखिए कि 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट नंबर से जो प्राइम नंबर होगा उससे चेक करेंगे। तो 3 से देखें तो 7 नहीं डिवाइड होगा, और 35 भी डिवाइड नहीं होगा, और 7 भी नहीं होगा। तो 3 से ये नंबर नहीं डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 से चेक करें तो 7 नहीं होगा, लेकिन 35 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो नंबर 5 से डिवाइड हो रही है, केवल आप उसे डिवाइड कर दीजिए। तो 7 नहीं होगा, तो 7 ऐसे लिख दें। 35 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 पच्चे 35, तो ये आ जाएगा 7, और 7 नहीं होगा तो ये आ जाएगा 7। तो अब ये सभी 7 बचे, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा इनको। तो 7 से इसे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 1, 1, 1। जब सभी नंबर 1, 1 हो गए, तो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यही आ जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 की पावर 3 लिख दें, और ये है 5 की पावर 1, तो 5 लिख दें, और 7 एक बार है तो ये आ जाएगा 7। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8 3 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5 और गुणे 7। तो 8 पंचे 40, 40 गुणे 7, ये हो जाएगा 7 चौके 28, 280। तो इसका एलसीएम आ गया 280, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें निकालना है आपको एलसीएम 15, 18 और 24 का। तो तीनों नंबर को साथ ले लीजिए, 15, 18 और ये है 24। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर 2 है पहली, तो 2 से डिवाइड करें, तो क्या ये कोई नंबर डिवाइड हो रही है? तो 18 हो जाएगी और 24 हो जाएगी। तो 15 नहीं हो रही है, तो 15 को ऐसे लिख दें। 2 से इसे डिवाइड करें 18 को, तो 9 दूनी 18, तो 9 आ जाएगा, और इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 12। आप 2 से फिर चेक करिए, 15 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, लेकिन 12 हो जाएगा। तो 2 से और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6। फिर 2 से चेक करें, तो 15 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, लेकिन 6 हो जाएगा। तो 2 से और डिवाइड कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा 15, ये 9 और ये हो जाएगा 3। अब 2 से फिर चेक करिए, तो ना तो 15 होगा, ना तो 9 होगा, ना तो 3 होगा। तो अब 3 से डिवाइड करें, नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर से। तो 3 से देखें तो 15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो फिर ये 9 से 9 को देखें तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। और फिर 3 से देखें तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो आप देखें तो ये 3 से और डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 5। और 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये 1 पहले ही हो गया है। तो अब 5 से करें क्योंकि अब केवल 5 बच गया है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 1 1 1। तो सभी नंबर 1 आ गए, तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अब ये जो नंबर आ गई हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें। 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 बार 2 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। और यहाँ 3 जो है वो 2 बार है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2। और ये 5 एक बार है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1, या 5 के ऊपर ना भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 8। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और ये गुणे 5। तो 9 8 72, 72 गुणे 5। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 360। ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको इसी का। इसमें आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम 48 और 54 का। तो इसमें भी नंबर ले लें, 48 ले लें और 54 ले लें। 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा और ये आ जाएगा 27। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं। फिर 2 से करें तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 12। 27 नहीं कटेगा, तो ये 27 ऐसे लिख दें। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 और ये 27 ऐसे ही होगा। फिर 2 से करें तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 27। तो अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर 3 से चेक करें, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 एकम 3 1 आ गया, और ये 27 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9। फिर 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा 3। फिर 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 और 1। तो अब एलसीएम निकाल सकते हैं क्योंकि सभी नंबर 1 हो गए। तो ये हो जाएगा 2 कितने बार आया, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया तो 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 हो गया। और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 सत्ते 112, 11, 16 दूनी 28, 28 और 11 हो जाएगा 39, 392 इसका आ गया एलसीएम। लेकिन अगर आप इसमें देखें, ये कुछ मल्टीप्लिकेशन टाइप में दिया हुआ है, तो इसको भी इसी के फॉर्म में बना दें। इसको यहाँ से मिटा देता हूं मैं। तो 16 गुणे 27, 16 गुणे 27 कहाँ पे आ सकता है? अगर आप यहाँ देखें ऑप्शन ए में, तो 8 और यहाँ पे है 2 गुणे 3। तो 1 2 यहाँ से आएगा, 2 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं 6 को, और 8 ये ऐसे ही रखें, 8 और ये गुणे 9। तो 3 और 9 27 हो जाएगा इसके बराबर, और 2 गुणे 8 ये हो जाएगा 16। तो ऑप्शन ए में हमको मिल गया ये फैक्टर, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 डाल दीजिएगा, इसे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी आप क्वेश्चन को लगाएंगे और तभी आप सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। एडवांस लेवल आपको बताता हूं इसका। एडवांस लेवल में बताता हूं कि कैसे आप एलसीएम और फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। जैसे ये नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर 112, तरीका सेम होगा लेकिन इसमें थोड़ा फास्ट करेंगे। जैसे 112, 72 और 90 का एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ पे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं, ये 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 56, और ये हो जाएगा 8 9 72, ये हो जाएगा 36, और इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45। अब इसे फिर से 2 से चेक करें, क्या ये नंबर 2 से और डिवाइड हो रहा है, तो 56 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 28, और ये डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 18, और ये हो जाएगा 45।
अब इसको 2 से और डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 14, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 45। 45 डिवाइड नहीं होगा तो 45 ही रखें। तो अब इसे 2 से और डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये है 45। 45 डिवाइड नहीं होगा तो यही ऐसे ही रखेंगे इसको। तो अब नेक्स्ट चेक करिए 3 से, क्या ये 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? तो यहाँ पे 9 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 7 दि तो इसे 3 से डिवाइड करें तो 7 डिवाइड नहीं होगा तो ये आ जाएगा 7 और 9 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 और इसे 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15। फिर 3 से चेक करें तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। अगर किसी पोजीशन पर सभी नंबर प्राइम हो जाते हैं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ रहे होते हैं उसी में ये नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे एलसीएम हो जाएगा अब यहाँ से ये नंबर तो होंगे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा था यहाँ पे 4 बार, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा था तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2। अब इसमें प्राइम नंबर आ गए थे सभी, तो ये 7 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जिस भी लाइन में आपको सभी नंबर प्राइम नंबर दिख जाएं वहीं आप उसको डिसकंटिन्यू करके उतने को तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ तक तो हमने ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये दो नंबर प्राइम नंबर आ गए थे तो इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल आ जाएगा इसका एलसीएम। अब इसे सोल्व कर लें तो 2 की पावर 4 आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 गुणे 5 और 16 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80, 80 गुणे 9 गुणे 7 तो ये हो जाएगा 8 9 72 720 गुणे ये हो जाएगा 7, तो 700 7 दूनी 14 1 7 सत्तावन 49 1 50 5040 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस भी लाइन में सभी नंबर प्राइम नंबर हो जाएं तो आपको वहीं से डिसकंटिन्यू करके वो नंबर भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें एलसीएम निकालना है 20, 40, 25 और 30 का। तो इसे 2 से डिवाइड करें तो 20 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10, 40 हो जाएगा डिवाइड तो ये आ जाएगा 20 और ये 25 ही रहेगा तो ये आ जाएगा 15। फिर 2 से करें तो ये आ जाएगा 5, ये 10 और ये 25 और ये आ जाएगा 15। फिर इसे 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25 और ये आ जाएगा 15। फिर 3 से करें तो ये 5 ही है, 5 ये 25 और ये आ जाएगा 5। 5 से करें अब तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 5 और ये 1। यहाँ पे एक प्राइम नंबर बचा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2 का कितने बार मल्टीप्लाई है 3 बार तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और एक बार और मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये लाइन जो हमने प्राइम नंबर वाली छोड़ दी थी तो ये आ जाएगा 5 का 2 बार तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 8, ये 3 और ये आ जाएगा 25। 25 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 200 और 200 का 3 में करें तो ये आ जाएगा 600। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 600। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसको, आप इसे क्वेश्चन नंबर 12 डाल के कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या है। आसान से ही क्वेश्चन है। 400 और 1200 का एलसीएम निकालना है। इसमें मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। जैसे इसमें नंबर दिया हुआ है 400 और 1200, अगर आप इनमें देखें तो इनका जो लास्ट डिजिट है वो 0000 दोनों में है, तो आप यहां से 100 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों नंबर से। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12। अब आप 4 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए और जो एलसीएम आएगा उससे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका ये कंबाइंड एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से 4 और 12 का एलसीएम निकालें तो 4 और 12 का निकाल लें तो 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पे बचा 3 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 12। 12 इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और 12 का। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 का तो इसका एलसीएम आ जाएगा इस पूरे का, ये आ जाएगा 12 गुणे 100, ये आ जाएगा 1200।
तो आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे 100 कॉमन ले लिया था। ऐसे अगर कोई भी नंबर आप कॉमन ले पाएँ, तो आप कॉमन लेके उसका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला कि 2 नंबर यहाँ पे बचे हुए थे, इनका एलसीएम निकाल लिया और जो कॉमन नंबर आया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये उसका पूरा एलसीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1200, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य होगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इन सभी 4 नंबर से विभाज्य हो। तो ये है, तो इसमें आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम की यही डेफिनिशन होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी नंबर से डिवाइड हो। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए वही ट्रिक अपना लें। तो 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकाल लें। तो 2 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 15। फिर 2 से देखें तो ये 6 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से और कर दें, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, ये 21 और ये आ जाएगा 15। तो 3 से अब डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5। तो इन तीनों नंबर में प्राइम नंबर आ गए। तो अब इसमें एलसीएम हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो ये 3 नंबर तो होंगे ही इसमें। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और ये सभी प्राइम नंबर। तो ये है इसमें 3 गुणे 7 गुणे 5। एलसीएम निकालने तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 36 और 36 का 5 में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 180 गुणे 7 है, तो ये आ जाएगा 7। तो 18 सत्ते 112, तो 112 और एक जीरो था, तो ये आ जाएगा 0। 1120 इसका आंसर आ गया। 1120 किसी ऑप्शन में है नहीं। फिर चेक कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। 2 दूनी 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 पंचे 180 और गुणे 7। 18 सत्ते 126, 126 होता है, सॉरी 112, 126 आएगा, 126 जीरो। तो 1260 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलसीएम ना डायरेक्ट पूछ करके आपसे ऐसे लैंग्वेज में पूछ सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कुछ नंबर दिए होंगे उनसे विभाज्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। तो इसमें शेषफल 2 आए, तो वो छोटी से छोटी संख्या हो जिससे ये 5 नंबर जो दी हुई हैं, इन 5 नंबर से तो डिवाइड हो और उनमें शेषफल 2 आए। तो इसमें क्या करना है, अगर 2 शेषफल ना आता, यहाँ 0 शेषफल आता, मतलब शेषफल ही ना आता, तो हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल देते। एलसीएम निकाल लेते और वही इसका आंसर आ जाता। लेकिन इसमें कहा गया है कि 2 शेषफल आए। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन सभी का एलसीएम ले लें। 6, 7, 8, 9 और 12। तो 2 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 4, ये 9 और ये 6। फिर 2 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 3, ये 7, ये 2, ये 9 और ये 3। तो फिर 2 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 3, ये 7 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3। आप 3 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये 1 और ये 3 से डिवाइड करेंगे 3 और ये आ जाएगा 1। अब इसमें सभी नंबर प्राइम नंबर हो गए, 1 को छोड़कर प्राइम नंबर हो गए। तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा। ये सभी नंबर तो मल्टीप्लाई होंगे साथ में, 7 और 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3। तो इसे सॉल्व कर ले, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 3 24 और 24 थी 72, 72 और 7 बचा था, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 और ये हो जाएगा 7 सत्ता 49 और 1 50, 504। और इसमें दिया हुआ है कि शेषफल 2 आता है। यहाँ पे शेषफल दिया हुआ था कि 2 आएगा। तो इस नंबर में जो एलसीएम आया, इस नंबर में 2 जोड़ दें, इस नंबर में 2 जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 506। तो अब सभी नंबर को जब डिवाइड करेंगे, तो आएगा इसमें शेषफल 2। तो इसमें एक और कंडीशन थी कि शेषफल 2 आना चाहिए। तो ये जो एलसीएम आया है 504, इसमें अगर हम 2 जोड़ दें, 2 जोड़ देंगे,
तो ये नंबर तो सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन बचेगा ये 2, तो यही शेषफल उसमें आ जाएगा। तो ये नंबर आ जाएगी 506। तो ये जो सबसे छोटी नंबर हमको फाइंड करनी थी, वो आ गई 506। ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। तो ऐसे सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन-सी होगी? सबसे छोटी संख्या निकालनी है इसमें भी। तो इसमें भी वही ट्रिक अपनाएँगे। पहले एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा 5, 6, 7 और 8 का। तो 2 से डिवाइड करें तो 5 होगा नहीं, डिवाइड तो ये आ जाएगा। 6 को करें 3 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 5, ये 3, ये 7 और ये 2। फिर 2 से करें तो ये आ जाएगा 5, ये 3 और ये 7 और ये 1। अब इनमें देखें तो ये सभी नंबर जो बचे हैं 1 के अलावा, वो प्राइम नंबर हो गई। तो अब ये एलसीएम आ जाएगा। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, 3 और 7 का। ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 तिया 120 और 120 सत्ते 12 सत्ते 84, 840 आ जाएगा। 840 आ गया इसका एलसीएम। अब शेष कितना बच रहा था? 4 बच रहा है शेष। शेष 4 कैसे बच सकता है? जब इसमें 4 हम और जोड़ दें। तो 840 में 4 जोड़ दें, तो ये नंबर जो 840 होगी, ये तो ये सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि ये एलसीएम है। केवल बचेगा 4 जो शेष आ जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगी जो हमें फाइंड करनी थी, वो हो जाएगी 844। तो ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इसका। जैसे ये क्वेश्चन सेम तरीके का है। ये 4 नंबर से डिवाइड हो रही है। वह सबसे छोटी संख्या इसमें भी फाइंड करनी है और इसमें शेषफल 1 बच रहा है। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 17 डाल के कमेंट करिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18 और 25 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 10, 13, 16 और 25 बचता है। तो अगर ये शेष ना बचता तो हम एलसीएम निकाल के वो न्यूनतम संख्या निकाल सकते थे। तो लेकिन इसमें शेष बच रहा है 10, 13, 16 और 25। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो पहले एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकाल लें तो निकालना पड़ेगा 12, 15, 18 और 27 का। 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9, ये 27। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3, ये 15, ये 9 और ये 27। फिर 3 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 1, ये 5 और ये 3 और ये आ जाएगा 9। फिर 3 से करें तो इसमें बचेगा 1, 5, ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। अब इसमें 1 के अलावा प्राइम नंबर बचे। प्राइम नंबर बचे तो ये आ जाएगा एलसीएम। ये सभी नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 गुणे यहाँ पे बचा था 3 और 5। 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 36 तिया 108 और 108 गुणे 5। तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 500 और 8 में और करेंगे तो 540। अगर ये शेषफल ना बचता, जो यहाँ पे 10, 13, 16 और 25 बच रहा है, अगर ये शेषफल ना बचता तो यही इसका आंसर हो जाता। लेकिन अब शेषफल भी बचना है इसमें। तो पिछले टाइम में मैंने इसमें बताया था आपको कि उन सभी नंबर में सेम शेषफल बच रहा था। जैसे इन सभी नंबर से डिवाइड करने पर सेम शेषफल बच रहा था, तो आपने उस नंबर को उसमें जोड़ दिया था, तो वो शेषफल उसमें बच गया। लेकिन इस क्वेश्चन में शेषफल सभी में अलग-अलग बच रहा है। तो आपको ये देखना है, ये जो नंबर दी हुई है, जैसे यहाँ पे 12 दी हुई थी, 12, 15, 18 और 27 और इनके शेषफल क्रमशः बच रहे थे। जैसे 12 से डिवाइड करने पर 10 बच रहा था, 15 से डिवाइड करने पर 13 बच रहा था, 18 से डिवाइड करने पर 16 बच रहा था, ऐसे 27 से डिवाइड करने पर 25 बच रहा था। तो आप ये जो नंबर दी हुई है, इससे इस शेषफल को घटाइए। अगर ये शेषफल सभी में सेम हो जाते हैं, तो वो नंबर हम उसमें से घटा देंगे। जैसे आप इसमें देखें 12 से अगर हम 10 घटाएं, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 2।
और 15 में से 13 घटाएं तो इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा 2। 18 में से 16 घटाएं तो इसमें भी आ जाएगा डिफरेंस 2। 27 में 25 घटाएं तो ये आ जाएगा 2। तो सभी में डिफरेंस आ गया 2। 2 सभी में डिफरेंस आ गया। ये जो डिफरेंस आया 2, तो इसमें से ये जो एलसीएम आया, इसमें से आपको घटा देना है। इसमें से आप घटा देंगे तो ये शेषफल उसके क्रमशः ऐसे आ जाएंगे 10, 13, 16 और 25। जब सेम शेषफल बच रहे थे तब उसमें हम जोड़ रहे थे, और जब सेम शेषफल नहीं बच रहे हैं, अलग अलग शेषफल बच रहे हैं, लेकिन जो नंबर और शेषफल का जो अंतर आया वो अगर सेम हो जाएगा तो हम उस एलसीएम से वो नंबर घटा देंगे। जैसे यहाँ पे एलसीएम आया था 540 और यहाँ जो डिफरेंस आया था उसका ये आ गया 2, तो इसमें से हम वो नंबर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 538। अब ये 538 जो आई है, इसमें से अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल 10 हो जाएगा, 15 से करेंगे तो 13 शेषफल हो जाएगा, 18 से करेंगे तो 16 शेषफल बचेगा, ऐसे ही 27 से करेंगे तो 25 शेषफल बचेगा। तो वो जो नंबर हमको डिजायर्ड थी, जो हमको फाइंड करनी थी, वो आ गई 538। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, ये भी आरआरबी एलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। तो सभी में शेषफल अलग अलग दिए हुए हैं, और इनका अगर हम डिफरेंस देखें नंबर से, तो 20 को अगर हम 20 से हम घटाएं 14 को तो 6 आ जाएगा, 25 को घटाएं 19 से तो 6 आ जाएगा, सेम आएगा इसका। 35 से 29 घटाएं तो 6 आ जाएगा, और 40 से 34 घटाएंगे तब भी 6 आ जाएगा। तो डिफरेंस डिफरेंस जो होगा इसमें भी सेम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6 का। तो इसमें एलसीएम निकालें और ये जो डिफरेंस दिया हुआ है उसमें से घटा देंगे तो जो नंबर हमको वो छोटी से छोटी संख्या में फाइंड हो जाएगी जो हमें फाइंड करनी है। तो इसका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकालें, ये हो जाएगा 20, 25, 35 और 40। तो 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 25, 35 और ये हो जाएगा 20। फिर 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 5, ये 25, ये 35 और ये 10। फिर 2 से करें तो ये हो जाएगा 5, ये 25 और ये 35 और ये 5। अब देखें तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 से कर दें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये 7 और ये आ जाएगा 1। तो 1 के अलावा सभी प्राइम नंबर हैं। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तो ये आ गए, और 5 और 7 का और मल्टीप्लाई होगा इसमें, 5 और 7 का। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 200, 200 गुणे 7 ये आ जाएगा 1400। तो एलसीएम आ गया इसका 1400। जो हमको नंबर चाहिए थी 1400 में से ये डिफरेंस घटा दें, जो डिफरेंस आया था 6, तो यहाँ से ये घटा दें तो ये आ जाएगा 1394। तो ये जो नंबर होगी, अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 14 शेषफल बचेगा, ऐसे ही ये नंबर डिवाइड करेंगे तो ये सभी शेषफल ऐसे बचेंगे। तो ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, मैं उसको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आपका ये एलसीएम का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो तब तक आप प्रैक्टिस करिए।